हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि के कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने कन्या पूजन किस प्रकार से किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो रहा मेरे कन्या पूजन का, मैंने किस प्रकार से कन्या पूजन किया। तो देखिए, बेसिकली मैंने कोई कन्या पूजन मतलब जैसे कसम खा के मैंने कन्या को ही नहीं बुलाया था। मेरे आसपास, मेरे मोहल्ले में या मेरे जान पहचान के जितने भी बच्चे थे, मैंने सारे बच्चों को बुला लिया। मतलब मैंने सारे बच्चों को बुलाया, कहने का मतलब उसमें कन्या कौन थी और लड़के कौन थे ये मैंने नहीं देखा। 10-15 साल के अंदर मतलब सॉरी 10-12 साल, 10-11 साल, क्या 10 के अंदर ही अंदर सारे बच्चे थे। तो 10 साल के अंदर जितने भी बच्चे थे मैंने सारे को जो है इन्वाइट किया। सारे बच्चों को मैंने अपने घर पे बुलाया। तो सबसे पहले मैंने उनके चरण धोए और टॉवल से मैंने उनसे उनके अच्छे से चरण मैंने पोंछे। तो ये देखिए सारे बच्चे, मतलब कई बच्चे तो कई लोगों के यहाँ कन्या खाकर भी आई थी, जो लड़कियां थी बेसिकली। तो उन सबके पैरों में आलता लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने बस बहुत जैसे रगड़ के उसको पैर को नहीं धोया, बस ऐसे रैंडम मैंने पानी डालकर अच्छे से धोया। और फिर उन पर जो है टॉवल से मैंने पोंछा। तो मैंने पर बच्चे, चाहे वो लड़की थी चाहे लड़का थी, मेरे मेरे लिए सारे बराबर होते हैं, तो मैंने सारे बच्चों का ऐसा किया। मैंने अपने बच्चों का नहीं किया, मतलब कहते हैं अपने बच्चों की काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैंने अपने बच्चों को इसमें ऐड नहीं किया था। उन लोगों का खाना पीना हवन के बाद जो है हो गया था। और ये सारे बच्चों का मैंने अलग से कन्या पूजन के लिए उसमें ऐड किया मैंने। क्योंकि अपने बच्चों को कहते हैं कि उनको भी काउंट कर लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता है ना, कि अपने ही घर वालों को खिला देंगे तो ये क्या मतलब हुआ। तो इसलिए जो है बाकी सारे बच्चों को मैंने इनवाइट किया। और सब ने, मैंने जैसा बताया ना कि सब ने कलर लगाया था। और ये देखिए ये बॉयस है, जानबूझ के इसकी फ़ोटो को ऐड कर रहा था वो, कि इसको चिढ़ाने के लिए। मतलब वो फ्रेंड है आपस में, तो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये मैंने बेसिकली बाहर ही जो है, जहाँ पे बच्चे चप्पल उतारे थे, मैंने वहीं पे पहले सबसे पहले उनके चरण धो के उन पे जो है टॉवल से पोंछ दिया था। फिर सारे बच्चे अंदर आ गए थे और सारे ही बहुत आवाज़ कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। घर में पूरी रौनक सी हो गई थी जब सारे बच्चे बोल रहे थे, सारे बच्चे हंस खेल रहे थे ना। तो घर में एक किलकारी सी जो दौड़ती है ना, मतलब जो गूंजती है, वो उसका माहौल ही कुछ अलग होता है। फिर मैंने सारे बच्चों को आलता लगाया। वैसे तो बहुत सारे बच्चों के पैरों में आलते लगे हुए थे, मतलब बहुत सारी कन्याओं के पैरों में आलते लगे हुए थे, कुछ लड़कों के भी पैर में लगे हुए थे जो कहीं पे खाना गए गए थे खाने। बट मैंने फिर भी सारे बच्चों के पैरों में थोड़ा थोड़ा आलता लगाया। कुछ बच्चों ने कहा बहुत थोड़ा सा लगाइए, तो एक दो के बच्चों के पैर में बस मैंने जो है टच करा दिया था, कि जैसे सगन होता है ना, तो वो सगन करा दिया था कि हाँ चलो लग गया है। तो ये फाइनली सारे बच्चों पे देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना बना के, छोटी छोटी डिज़ाइन मैंने बना बना के सारे के पैर में आलता लगाया। और आलता लगाना ना बहुत शुभ माना जाता है, मतलब माता के चरण जो है आपके पैर घरों में पड़ते हैं, तो आलता वगैरह शुभ माना जाता है। आलता करने के बाद मैंने सारे बच्चों को रोली चंदन से टीका किया। मैंने सारे बच्चों को जैसा मैंने बताया ना, लड़की लड़का सारे बच्चों को, जितने बच्चे थे मैंने सारे बच्चों को रोली चंदन अच्छा सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने किया। और बच्चे बहुत खुश भी लग रहे थे। ये टाइम करीब 2 बज रहा था, मतलब 12 बजे पंडित जी आए थे, तो हवन करके 2 घंटे में वो चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की, मतलब जैसा सामान मैंने अरेंज किया, उसके बाद फिर मैं कन्या पूजन के लिए सारे बच्चों को मैं बुला ले आई। तो ये देखिए सारे बच्चे बहुत ही लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से बैठ गए थे। और घर में इतनी अच्छी जैसे वो इन्वायरमेंट हो गई थी ना बच्चों के आने के बाद, की पूछिए मत। और सच में इस बार की मेरी पूजा बहुत ही सफल रही। आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे से हुआ। और ये सबसे छोटा बच्चा था और थोड़ा सा इसको स्पाइसी लग रहा था। वैसे तो स्पाइसी मैंने नहीं बनाया था, बट बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी उनको दिक्कत होती है, तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथों से खिलाने की कोशिश की। बट फिर भी बहुत एक्टिव बच्चा था, अपने हाथ से खा रहा था, मतलब जो भी खाया अपने हाथ से खाया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि हाँ बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा था। फिर मैंने सारे बच्चों को गिफ्ट दिए और प्रसाद दिए। और सारे जो है बच्चों के मैंने चरण छुए, मतलब पैर छुए। उसके बाद इन लोगों की विदाई की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा सा इन लोगों का खेल कूद, इधर उधर उछलना कूदना चल रहा था, हंसी मजाक की, हाँ मस्ती करनी है या खेलना है कूदना है जो भी करना है। तो ये देखिए सारे बच्चे
बहुत इन्जॉय किए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है, सब बच्चे बहुत खुश थे और मेरी पूजा भी बहुत ही अच्छे से हुई, तो इस बात की मुझे भी बहुत खुशी थी। मुझे भी थोड़ा सा बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो अच्छी बात है, अच्छे से सब हो गया। ये देखिए सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की से मस्ती कर रहे हैं। तो आप सबकी पूजा किस प्रकार से रही और आप सबने कन्या पूजन पे क्या किया, हवन पे क्या किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स की मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेंगे। और वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल और जो है रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। आप सबके सब्सक्राइब करने से मुझे मतलब खुशी मिलेगी। आप सबके प्लस पॉइंट होंगे कि आप सबके करने से मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप सब इतना पसंद कर रहे हैं। और फिर मैं बच्चों को पहुंचा के आऊँगी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। जो बड़े बच्चे थे वो तो अपने आप से चले गए, बट जो छोटे बच्चे थे उन्हें थोड़ा सा पहुंचाना पड़ा, क्योंकि देखिए किसी के पेरेंट्स से आप